किसी ने क्या खूब कहा है, किसी के हौसले अगर बुलंद हों तो उसकी हिम्मत कोई क्या तोड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हिज़ा ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी दो बच्चों की है। दो ऐसे मासूम बच्चे जिनको किसी ने डराया नहीं, किसी ने गाइड नहीं करा, किसी ने बताया नहीं, और उन्हें किस हिम्मत से एक सिचुएशन से निकल गए इतनी अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की मैं अपनी नई कहानी से। ये दो बच्चे, जिसमें एक की उम्र 7 साल और दूसरे की उम्र 11 साल, दोनों बहुत अच्छे दोस्त, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। एक दूसरे के साथ खेलते कूदते, पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही रहते और बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी ज़िंदगी में। छोटी सी ही ख्वाहिश थी, खेलना कूदना, पढ़ना, खाना पीना और बस सो जाना, और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ रहना। सारे गांव वाले ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन खेलते खेलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक बहुत गहरा खुला हुआ कुआं था जो लबालब पानी से भरा था। खेलते खेलते जो 11 साल का बच्चा था वो उस कुएं में गिर जाता है। जैसे ही वो उस कुएं में गिरता है वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उस छोटे से बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मैं इसको कैसे बचाऊं। वो जब चारों तरफ अपने देखता है तो सिर्फ जंगल होता है और वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बात सुने। उसको कुछ समझ नहीं आता। वो देखता है वहाँ पे एक रस्सी से बंधी हुई एक बाल्टी रखी है। वो आओ देखता है ना ताओ देखता है, बस वो बाल्टी उस कुएं में डाल देता है और बोलता है कि तुम इस बाल्टी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लेता हूँ। हालांकि ये सुनने में बहुत ही अटपटा है कि एक 11 साल के बच्चे को एक 7 साल का बच्चा कैसे खींच सकता है, लेकिन वो 11 साल का बच्चा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उस बाल्टी को पकड़ लिया और उस छोटे से बच्चे ने बहुत हिम्मत के साथ उस बाल्टी को खींचते 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 तब तक खींचा जब तक कि उसने पलट के ये नहीं देख लिया कि उसका दोस्त बाहर आ गया है। जैसे ही वो बाहर आता है दोनों दोस्त मिलते हैं और गले लग के बहुत रोते हैं। डर के मारे वो ये बात बताना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि उनके घर वाले उन्हें मारेंगे, लेकिन न जाने ये बात कैसे घर तक पहुंच जाती है। जब ये बात घर तक पहुंचती है तो घर वालों को इस बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को कैसे इतने गहरे कुएं से निकाल सकता है। वो उनकी बात को झूठ समझते हैं और कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। उसी गांव में एक रहीम चाचा रहते थे जो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार थे। उनकी बात को कोई भी टालता नहीं था, क्योंकि वो बड़बोले नहीं थे, वो बहुत ही समझदारी से काम लेते थे। उन्होंने उन दोनों बच्चों की बात सुनी और उस बात पे यकीन किया। जब लोगों ने ये देखा कि रहीम चाचा इन दोनों बच्चों की बात को मान रहे हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला कि रहीम चाचा, आप तो इतने समझदार हैं, आप कैसे ये बात बोल सकते हैं कि एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को एक इतने गहरे कुएं से निकाल सकता है, और आप बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है। तो रहीम चाचा मुस्कुरा के कहते हैं, ये दोनों बता तो रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, इन्होंने कैसे उस कुएं से निकाला है। लोग अपना माथा पीट लेते हैं। रहीम चाचा फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, तुम जानते हो कि इन बच्चों ने कैसे एक दूसरे की मदद करी। लोग उत्सुकता से पूछते हैं कि बताइए रहीम चाचा, कैसे मदद करी। तो रहीम चाचा कहते हैं कि इन्हें डीमोटिवेट करने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। इन्हें ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम छोटे हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो बड़ा है, तुम इसको नहीं निकाल पाओगे। हम जनरली क्या करते हैं, हम लोगों को डीमोटिवेट कर देते हैं, हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वो सामने वाला वो काम कर ही नहीं सकता, और वो हमारे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि हाँ, हम ये काम नहीं कर सकते। तो समझे दोस्तों, एक्चुअली सारी ताकत दिमाग में होती है, और हम सिर्फ निगेटिविटी फैला के किसी की ताकत को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ये कहते हैं कि भाई तुम कर ही लोगे, तो वो डेफिनेटली कर लेता है।
और अगर हम किसी को ये कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उसमें चाहे कितनी भी ताकत हो, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसी कहानी के साथ मैं हिज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ अपनी नई कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।